ट्विशा मौत मिस्ट्री लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब सीबीआई ने अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ा दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए ट्विशा मौत मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल ग्राउंड जीरो पर काम अब सीबीआई करने वाली है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए जो लिस्ट बनाई है वो अब बहुत महत्वपूर्ण है। गिरिबाला समर्थ के संपर्क में रहने वालों से अब पूछताछ सीबीआई की टीम करती हुई नजर आने वाली है। यानी समर्थ और गिरिबाला से पूछताछ के बाद अब यह पूछताछ आगे बढ़ने वाली है और अब यह पूछताछ उन लोगों से होने वाली है जो इस पूरे ट्विशा केस मामले के बाद और कुछ दिन पहले तक समर्थ और गिरिबाला के संपर्क में रहे। ऐसे 11 से 12 और कई लोग हो सकते हैं। अब उनसे पूछताछ होगी। 11 और 12 मई को जो लोग इस पूरे मामले को लेकर गिरिबाला और समर्थ के संपर्क में थे उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। सीबीआई कैंप ऑफिस बुलाकर उनसे पूछताछ की जाने वाली है। तो अब यह पूछताछ जो है वो बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब यही पूछताछ जो है वो इस केस को नई दिशा देती हुई नजर आने वाली है। नई दिशा देती हुई ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हम भोपाल के केंद्रीय जेल पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले ही गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को यहाँ सीबीआई के अधिकारी द्वारा लाया गया था और सीबीआई के जो अधिकारी हैं जो अब हैंडओवर जो प्रक्रिया होती है, लिखा पढ़ी कागजी जो कार्रवाई होती है, वो कागजी जो कार्रवाई है जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा है, मगर कोर्ट ने लिखा है और कोर्ट ने कहा भी है कि दोनों को यानी गिरिबाला सिंह और समर्थ जो हैं वो बाकी कैदियों से अलग बेरियल में रहेंगे और जो अपने सीबीआई के जो अधिकारी हैं यदि उनको रिमांड चाहिए, यदि वो पूछताछ चाहते हैं तो 14 दिन के अंदर वो कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। कल जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ था उस पर महत्वपूर्ण एक रिपोर्ट बनाई गई थी, एक जांच की गई थी। जो अपनी रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजी गई है और दिल्ली से जो जांच रिपोर्ट है वो कल आने वाली है और कल आने के बाद जो अंतर जो है घटने के टाइमिंग का वो अंतर में जो पता है वो लगता हुआ दिखाई देगा। और अब सीबीआई के जब अधिकारी ग्राउंड जीरो में काम करेंगे, ग्राउंड जीरो से जानकारी निकालेंगे अंजलि, तो इस पूरे मामले पे और कई जो खुलासे हैं वो होते दिखाई देंगे। वहीं इस मामले को लेकर ट्विशा के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनवा देते हैं। ट्विशा शर्मा डेथ केस में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ ट्विशा के वकील हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। देखिए, पहले तो यह है कि आज 2 बजे तक की उनकी सीबीआई कस्टडी थी, उसके पहले उनको पेश किया गया। सीबीआई ने ये एप्लीकेशन मूव करी है कि अभी उनको बहुत लोगों को इंट्रोगेट करना है, बहुत से विटनेसेस के उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और जितना उन्होंने इक्विपमेंट्स और डिजिटल डेटा सीज किया उसको उन्होंने फोरेंसिक के लिए भेजा। उसकी एनालिसिस रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, सेकंड पीएम भी आनी बाकी है। कानून इस बात का प्रावधान करता है कि वो दोबारा उनको सीबीआई कस्टडी में ले सकते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, 16 तारीख तक के लिए। कानून के हिसाब से उनको अधिकार है बेल एप्लीकेशन लगाने का, रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाने का। वो लगाएंगे तो हम विरोध करेंगे। हमारे साथ ट्विशा के वकील हैं अनुराग श्रीवास्तव, जिन्होंने यही कहा है कि अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन अगर बेल लेते हैं या बेल के लिए अपील करते हैं तो ट्विशा के वकील उसका विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आज ट्विशा केस में हुआ क्या है। दरअसल ट्विशा केस में आज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने यहां दोनों को पेश करने के बाद दोनों की रिमांड की मांग नहीं की। कोर्ट ने उसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इतना कि नहीं, 16 जून तक अब दोनों जेल में रहने वाले हैं। दोनों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा, यह बड़ी बात आज कोर्ट ने कही है। यानी आज जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया तो इसी कोर्ट रूम के अंदर
इसी तरह से कोर्ट रूम के अंदर दोनों को बैठाया गया और उसके बाद सीबीआई ने बताया कि 5 दिन के रिमांड में क्या हुआ। इतना कि नहीं, फिर यह बताया गया कि अब इस पूरे मामले में आगे किस तरह से जांच पड़ताल होने वाली है। लेकिन सीबीआई ने दोनों की रिमांड की मांग नहीं की, दोनों की रिमांड की मांग नहीं की और यही कारण है कि दोनों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 16 जून तक दोनों न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं।